Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करेंगे और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे कितना होता है और अर्थ के शेप के वजह से कैसे चेंज करता है और हाइट के साथ कैसे चेंज करता है, इतने टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू किसके वजह से भाई? ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ देखो, ग्रेविटी ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, यानी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के वजह से जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज acceleration of a free falling body under the influence of gravity, यानी एक बॉडी को हम फ्री छोड़ दें और फ्री फॉल कर रहा है, एयर के रेजिस्टेंस को भी नहीं कंसीडर करना है, दूसरे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून या सन जो फोर्स लगा रहा है वो भी नेग्लेक्ट कर दिया जाए, केवल अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको कंसीडर किया जाए, तो फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एक टाइप का एक्सेलरेशन है। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पर, नियर अर्थ सरफेस का मतलब अर्थ सरफेस के एकदम नजदीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यानी फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नजदीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो ये हम ले लें अर्थ, रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम। अब अर्थ सरफेस के नजदीक यहां एक ऑब्जेक्ट ले लें, मास स्मॉल एम। इसका फिगर दिखाने के लिए हमने अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर लिया है, लेकिन इसका जो हाइट है वो क्या है भाई? नेग्लिजिबल है। अगर अर्थ सरफेस से हाइट हम इसका देख लें तो ये जो h है टेंड्स टू 0 है। इसके लिए हम कर रहे हैं, इसको अर्थ से अलग ऊपर इसलिए दिखाया ताकि हम आगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सके। वैसे h का वैल्यू क्या? 0 है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पे अर्थ एक फोर्स लगा रहा होगा F, जिसके वजह से इसका एक्सेलरेशन a सपोज कर ले। यही जो एक्सेलरेशन होगा इस फ्री फॉलिंग बॉडी का, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। अब चूंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना, फोर्स पता है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना होगा। सो अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ on free falling object,
तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या भाई, F इक्वल टू m में। अब F का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे r क्या है, एक बॉडी सॉलिड स्फीयर है और दूसरा पार्टिकल है, तो सॉलिड स्फीयर से के सेंटर से उस पार्टिकल का डिस्टेंस ये r है, इज इक्वल टू m, a को हम g लिख देंगे। तो ये a क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस a को हमने g लिख दिया। ये m कैंसिल आउट हो गया, सो g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। अब फर्दर हम देखें तो हम कहा निकालना भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, सो नियर अर्थ सरफेस h tends to 0, so g near earth surface is equal to capital G capital M upon r square। इस डेरिवेशन में हमने ये माना है कि अर्थ का रेडियस कांस्टेंट है, यानी स्फेरिकल बॉडी है, जो रेडियस यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, हर जगह रेडियस सेम होगा। तो किसी भी अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी, यहां हम निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें, कहीं पे भी निकालें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा, और फोर्स किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी यहाँ G का ये डायरेक्शन होगा, 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 और यहाँ पे G का ये डायरेक्शन होगा। सो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। अब ये जो फार्मूला है हमने मास और रेडियस के टर्म में निकाला है, इसी को हम रेडियस और डेंसिटी के टर्म में निकालना चाहें तो उस टर्म में भी निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला हमको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उस पे भी बनते हैं। तो रेडियस और डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू कैपिटल G, मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, यानी 4π/3, क्योंकि अर्थ क्या स्फेरिकल शेप का है, इनटू डेंसिटी अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से G का वैल्यू आ गया 4π कैपिटल G रो कैपिटल R। भाई ये r स्क्वायर है तो r स्क्वायर कर देगा, एक r बचेगा, ये 4π कैपिटल G रो R अपॉन 3, ये 3 नीचे आ गया, तो डेंसिटी के टर्म में ये हो जाएगा, यानी गिवन मास के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, और गिवन डेंसिटी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये हमने अर्थ के लिए किया, लेकिन ये किसी भी प्लैनेट पे अप्लाई किया जा सकता है, यानी किसी भी प्लैनेट जिसका मास कैपिटल M रेडियस कैपिटल R है, उसके सरफेस पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, या कोई भी प्लैनेट जिसका डेंसिटी रो है और रेडियस कैपिटल R है, उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसी दो फार्मूले पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। दो प्लैनेट हम कंसीडर करते हैं, एक अर्थ है और दूसरा कोई और प्लैनेट है P।
दिस इज अर्थ एंड दिस इज प्लैनेट पी। अर्थ का मास m, रेडियस r और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस प्लैनेट का मास 8m, रेडियस 2r। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? अंडरस्टूड है, कहां पे हमको निकालना? सरफेस पे निकालना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई? फार्मूला, मास और रेडियस दिया हुआ, यानी ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। सो G ऑन अर्थ, ये फार्मूला लगाए, अर्थ के लिए लगाए तो ये जगह 10 इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इस प्लैनेट पे यही फार्मूला लगाए तो G प्लैनेट इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू 8m अपॉन 2r होल स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल G स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और ये वाला वैल्यू देखें तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या 10। सो आंसर क्या हो गया भाई? उस प्लेनेट पे G का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2। 2 प्लैनेट है, एक अर्थ और दूसरा प्लैनेट पी। अर्थ का डेंसिटी रो, रेडियस r और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं तो अंडरस्टूड नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। इस प्लैनेट का डेंसिटी 2 रो, रेडियस 8r। फाइंड आउट करना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट क्या होगा, ये हमको बताना है। सो अब इस केस में रो और r दिया हुआ तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सो अर्थ पे ये फार्मूला यूज करें तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल G रो r अपॉन 3। अब प्लैनेट पे यही फार्मूला यूज करें तो G प्लैनेट इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल G, रो के जगह क्या आ जाएगा भाई? 2 रो। 2 रो, r के जगह 8r अपॉन 3। तो ये हो गया 16 इंटू 4 पाई कैपिटल G रो r अपॉन 3। और इक्वेशन नंबर 1 से इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 10। सो 10 इंटू 16 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट, इस प्लैनेट के। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। और प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 3।
which of following statements are नहीं is करेक्ट। कुछ एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। ये अर्थ का इक्वेटर है और ये अर्थ का पोल है। सेकेंड, acceleration due to gravity at equator is equal to acceleration due to gravity at pole. Third, acceleration due to gravity at equator is less than acceleration due to gravity at pole. अब इसको किया कैसे जाए? तो हमको पता है कि जो अर्थ है वो इक्वेटर पे बल्ज्ड है। बल्ज्ड है मतलब इक्वेटर पे रेडियस अर्थ का ज्यादा और पोल पे कम है। देखो ये अर्थ का रेडियस है इक्वेटर पे आर इक्वेटर, और ये है रेडियस अर्थ का पोल पे आर पोल। तो अर्थ का जो रेडियस है इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पे कम है। तो इसको यहां पे हम सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ at equator is more than radius of earth at pole। अब इस इक्वेशन से देखें तो g is inversely proportional to r square, यानी जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा भाई, कम होगा। सो g at equator will be less than g एट पोल, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होगा इक्वेटर पे कम होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यानी कोई एक बॉडी ले ले तो उसका इक्वेटर पे जो मास होगा वही पोल पे मास होगा, क्योंकि जो मास है वो कांस्टेंट है, वो उस बॉडी की प्रॉपर्टी, वो इनर्शिया, वो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, तो मास सेम रहेगा। लेकिन जो वेट है बॉडी का, वेट इज इक्वल टू mg। तो जहां पे g ज्यादा होगा वहां पे वेट ज्यादा होगा। सो वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर विल बी लेस देन वेट ऑफ बॉडी एट पोल। इसका मतलब क्या हो भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस को हम यूज करें तो इक्वेटर पे जो वेट होगा और पोल पे जो वेट होगा, पोल वाला वेट इक्वेटर वाले वेट से ज्यादा होगा अगर हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। लेकिन फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस अगर यूज हम करें तो दोनों जगह सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस वेट मेजर नहीं करता, वो मास मेजर करता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे और थर्ड टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। यानी हाइट h पे चले जाए, अर्थ के सरफेस पे न जाके अर्थ के सरफेस से हाइट h पे चले जाए तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इसके लिए हमको फॉर्मूला डिराइव करना है और फिर उसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वीडियो को आप लोग 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा लीजिए, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू
gravity at height h. h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो ये अर्थ ले ले हम, ये सेंटर हो गया, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। अब अर्थ के सरफेस से, हाइट हमेशा सरफेस से लेते हैं, हाइट h पे एक ऑब्जेक्ट ले ले मास m का, इसका एक्सेलरेशन निकालना कि हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो अर्थ का जो ग्रेविटी होगा वो टुवर्ड्स सेंटर इस तरीके से लगेगा, इसको हम F लिख दें और एक्सेलरेशन A सपोज कर ले, यही हमको निकालना है। कैसे करेंगे, अगेन वही करना, हमको न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना होगा। सो अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, so second law, Newton second law, F is equal to ma, m mass of the body, small m, a जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल G सबस्क्रिप्ट h है, इज इक्वल टू F, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या होगा भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स में एक स्फेरिकल बॉडी है, दूसरा पार्टिकल है, तो क्या लेंगे, पार्टिकल का स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस। फिगर से क्लियर है, ये कैपिटल R प्लस H होगा, कैपिटल R प्लस H होल स्क्वायर। सो m और m कैंसिल आउट हो गया। सो G एट हाइट h इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करें, इसमें से कैपिटल R बाहर ले लें, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल G कैपिटल M। अब देखो यहां से R बाहर लेंगे तो ये होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 लगाए ना। 1 प्लस H बाई R होल स्क्वायर। भाई हमने R कॉमन लिया है, तो यहां होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो R जब बाहर निकलेगा यहां पे इसको H इंटू R अपॉन R लिख देंगे, तो R बाहर एक निकल गया, इस R के साथ R स्क्वायर हो गया, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस H बाई R होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g। अभी पिछला डेरिवेशन क्या था, तो स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, वो क्या था, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, तो इसको स्मॉल g लिख सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। सो G एट हाइट h इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H बाई R होल स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, तो इसी को न्यूमरेटर में लिखें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G इन ब्रैकेट 1 प्लस H बाई R टू द पावर -2, ये हो। तो ये तो एकदम जनरल फार्मूला हो गया, यहां तक हमने कोई अजम्पशन नहीं करा। अब इफ H is very less than capital R, H is very less than capital R,
तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कब होता भाई? इफ x टेंड्स टू 0, यानी x बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। x टेंड्स टू 0 लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो वही चीज यहां पे होगा, r बाई एच अगर 1 से बहुत लेस है भाई, यहां पे अगर x का वैल्यू देखें तो क्या है, h बाई आर, और ये किससे बहुत लेस है, 1 से। जैसे यहाँ पे x 1 से लेस है, वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h वेरी वेरी लेस देन r। तो ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा, और इस केस में ये पावर -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो g एट हाइट h इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई r। ये फार्मूला होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h हमको निकालना है। जनरल फार्मूला ये है, अगर हाइट बहुत कम है तो इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन वो लेंदी होगा। इससे निकालोगे तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये तो हाइट बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, सबके लिए लग जाएगा। ये हाइट बहुत कम हो तभी लगेगा, हाइट बहुत ज्यादा हो तब ये लगाओगे, आंसर गलत होगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r। उसी केस में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। सो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस is 10 meter per second square and its radius is कैपिटल R। किसका रेडियस? इट्स रेडियस, यानी अर्थ का रेडियस, कैपिटल R। फाइंड acceleration due to gravity at height कैपिटल R। यानी जो रेडियस है उसी हाइट पे हम चले जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? तो हाइट बहुत ज्यादा है, और हाइट बहुत ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, जी एच इक्वल टू g1 प्लस h टू द बाई r टू द पावर -2। और ये कितना दिया भाई, 10 इन ब्रैकेट 1 प्लस ये h कितना दिया, r अपॉन r टू द पावर -2। सो 10 ये हो गया 1 प्लस r अपॉन r 1 हो गया टू द पावर -2। सो 10 ये हो गया 2 टू द पावर -2। सो 10 ये नीचे ले 2 टू पावर 2, यानी ये 4 हो जाएगा। सो 10 अपॉन 4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट r। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, acceleration due to gravity near earth surface
is 10 meter per second square and its radius is 6400 kilometer. Find acceleration due to gravity at height of 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर पे क्या होगा आप अपने से सॉल्व करिए, फिर हम बताते हैं। दोनों फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पावर वाला फार्मूला बेटा -2 पावर वाला फार्मूला, उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे। यहां पे देखें तो 16 किलोमीटर 6400 किलोमीटर से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे G एट हाइट H इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस H2H बाई R, क्योंकि H क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। अच्छा, जब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो अब ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। G दिया हुआ 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2, H कितना दिया हुआ 16 अपॉन 6400। सो ये हो गया 10, 1 माइनस ये 32 डिवाइडेड बाई 32 से यहां डिवाइड करेंगे तो 1/200। सो ये हो गया 10 माइनस कितना हो जाएगा ये 1/20, और 1/20 क्या होगा भाई माइनस, इसको 100 ले लें 5, 0.05, सो 9.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस है वो करेक्ट वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हुआ है। कंपटीशन में अगर स्मॉल g का वैल्यू नहीं दिया है और आपको यूज करना है तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, अदरवाइज जो गिवन वैल्यू होगा वही वैल्यू लेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। और जो प्रॉब्लम हम देने जा रहे हैं आप पहले अपने से करिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा और बहुत ही सावधानी से इस प्रॉब्लम को करिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस is 10 meter per second square and its radius is 6400 kilometer. Find out the height at which acceleration due to gravity is. First question, 2.5 meter
पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन 9.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो प्रॉब्लम हमने दिया। अब फार्मूला कौन सा यूज करें, क्योंकि हमारे पास g एट हाइट h के लिए दो फार्मूला है। हमको ये पता है कि हाइट बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम होगा, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम है 10 के रिस्पेक्ट में, यानी हम यूज करेंगे फार्मूला ये, यानी ये बहुत ज्यादा चेंज कर गया ना। सरफेस पे कितना 10, और ऐसा हाइट निकालना जहां पे 2.5 है, तो g बहुत ज्यादा चेंज किया, इसलिए हम फार्मूला यूज करेंगे g h इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 प्लस h बाई r टू द पावर -2। ये फार्मूला यूज करेंगे भाई। और ये दिया हुआ 2.5 इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट 1 प्लस h बाई r टू द पावर -2। इस टर्म को इधर लेते हैं तो 1 प्लस h बाई r, इधर पावर -2 तो इधर आ जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये नीचे जाएगा 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले ले तो 1 प्लस h बाई r इज इक्वल टू 2 आ गया। इस 1 को उधर लेते हैं 1, यानी h इक्वल टू r, और r कितना दिया 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम इस फार्मूले से भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको न यूज करके हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे भाई, ये हटा दिया -2h, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ 10 है, यहाँ 9.55 है, इसके बहुत नजदीक है, यानी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगा, हाइट बहुत ही कम होगा, और हाइट कम होगा तो ये फार्मूला यूज कर लिया। अब ये यूज कर लिया तो इसको लिख दिया 9.55 इज इक्वल टू ये हो गया 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई r। इस टर्म को इधर भेज दिया तो ये हो गया 0.955 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r। अब इस टर्म को इधर लेते हैं तो 2h बाई r इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस 0.955 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 2h बाई r इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करें भाई 1.000 और ये कितना है 0.955, ये सॉल्व किया तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया 0.045। फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व करें तो ये आ गया 2h इज इक्वल टू 0.045 इंटू 6400, तो h इक्वल टू 0.045 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो गया 3200। अब इसका कैलकुलेशन कर लो बेटा, इसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसका 2 इसको दे दिया तो ये हो गया 0.09, और इसका 2 इसको दिया तो यहाँ 1600 बचा, 1600, तो ये 2 डेसिमल हटा दिया, ये आ गया 16 से मल्टीप्लाई, ये 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 जा 9 छक 54, 4 5 और 9 के कम 9 5 15, तो 144। सो h इज इक्वल टू 144 किलोमीटर।
ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, यानी अर्थ के अंदर कैसे चेंज करता है डेप्थ डी पे निकालेंगे, और अर्थ के रोटेशन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जितने फार्मूले हमने किए उसमें अर्थ के रोटेशन को कंसीडर नहीं किया है। तो अर्थ रोटेट कर रहा तब किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ये हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में दो टॉपिक होगा, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी और दूसरा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू, sayonara, Godspeed and bon voyage।